और सस्ते घरों के लिए सरकार सेल की जमीन का इस्तेमाल करेगी। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सेल की खाली पड़ी जमीन पर नई तकनीक से घर बनाए जाएंगे, जिनकी वजह से लागत घटेगी। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए स्टील मंत्रालय और जापान सरकार के बीच बातचीत भी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक घरों के निर्माण के लिए जापान सरकार भी मदद करेगी। खबरों के मुताबिक इन घरों में ज्यादा से ज्यादा स्टील का इस्तेमाल होगा, जिससे न सिर्फ लागत कम होगी बल्कि तेजी से घरों का निर्माण भी हो सकेगा। सूत्रों के मुताबिक सस्ते घरों के निर्माण के लिए सेल के साथ साथ RINL की खाली पड़ी जमीन का भी इस्तेमाल होगा। और इस एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलेंगे अपने संवाददाता प्रकाश प्रदर्शी के पास। प्रकाश, बताइए क्या बातचीत हुई है और किस तरह के घर बनाए जाने की योजना है? देखिए, PSUs के लैंड मोनेटाइजेशन का जो मैंडेट है वो सरकार का है और उसमें स्टील सेक्टर भी एक बड़ा हिस्सेदार है, क्योंकि काफ़ी ज़मीनें ऐसी हैं जिसका इस्तेमाल हो सकता है। जापान गवर्नमेंट के साथ स्टील मिनिस्ट्री ने एक औपचारिक बात शुरू की है, जिसमें सेल और RINL की जो खाली पड़ी ज़मीनें हैं उसका इस्तेमाल होगा। इन ज़मीनों पर अफोर्डेबल हाउसिंग तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ ही कमर्शियल अपार्टमेंट्स भी बन सकते हैं। कमर्शियल जो कंस्ट्रक्शन है वो होंगे, जिसमें ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हैं या फिर दूसरे इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि इन PSUs के पास अगले 5 साल के बाद भी इन ज़मीनों के इस्तेमाल की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, लिहाजा इस पर जापान गवर्नमेंट ने दिलचस्पी दिखाई है और उसके तकनीक का इस्तेमाल करके हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगे जिसका इस्तेमाल होगा। और सबसे अहम बात यह है कि ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टील का इस्तेमाल होगा, तो ये इसकी दिलचस्प बात है। दूसरी बात यह है कि RINL के पास करीब 19,000 एकड़ ज़मीन है, जिसमें 7,000 एकड़ ज़मीन ऐसी है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उसी तरीके से अगर आप सेल के करीब 5 जो प्लांट्स हैं उसमें करीब 20,000 से ज़्यादा ऐसी 20,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें हैं जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि एक योजना ये भी है कि इन ज़मीनों पे हाई एंड स्टील प्रोडक्शन के प्लांट लगेंगे, लेकिन ये जो खाली पड़ी ज़मीनें हैं इन ज़मीनों पे हाई एंड स्टील प्रोडक्शन के प्लांट नहीं लगने वाले हैं, तो जाहिर तौर पे इसका कमर्शियल इस्तेमाल होगा। NBCC पहले ही सेल की एक ज़मीन पे हॉस्पिटल बनाने का उसको टेंडर मिल गया है, उसने काम शुरू कर दिया है। तो ये योजना है और सरकार का ये मैंडेट भी है। सोर्स हमें ये बता रहे हैं कि जापान गवर्नमेंट ने इसे दिलचस्पी दिखाई है, बातचीत की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसका असेसमेंट किया जा रहा है कि कितना कॉस्ट आएगा और कितनी प्रॉफिट जो है वो सेल और ये दोनों कंपनियों को होने जा रहा है, और इसका DPR भी जल्द तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी। जी प्रकाश, काफी एक इफेक्टिव स्कीम साबित हो सकती है अगर सरकार इसको वाकई अगर अमल में लाती है। आपने बताया कि बातचीत शुरू हो गई। आपसे ये समझना चाहेंगे कि अब जब चुनाव नजदीक है, इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की डेडलाइन क्या होगी या उसके बारे में कोई जानकारी आपके पास है? और ये बताइए कि अगर एक होम बायर के नजरिए से बात करें तो ये घर कितने सस्ते पड़ेंगे? देखिए, स्टील मिनिस्ट्री का एक मैंडेट ये है कि हमने जी बिजनेस पे पहले भी एक एक्सक्लूसिव खबर दिखाई थी कि अब योजना ये बनाई जा रही है कि लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए, इनफैक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी जो घर बन रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टील का इस्तेमाल किया जाए। एक स्टील स्क्रैप पॉलिसी आ रही है जिसमें इस बात की सुविधा जो है कंज्यूमर को मिलेगा कि अगर उनके पास पुराने स्टील पड़े हुए हैं तो वो उसको वापस करके उसका 60% अमाउंट वापस ले सकते हैं। तो ये पॉलिसी इन मेकिंग है, इन पॉलिसी पे काम चल रहा है। उसी का अगला चरण ये है कि अगर स्टील कंपनियों के पास काफ़ी खाली पड़ी ज़मीनें हैं, उसका इस्तेमाल अगर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए होता है तो जाहिर तौर पे इसका फ़ायदा होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां इसमें स्टील का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, दूसरी तरफ क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये आम घरों से करीब 40% सस्ता मिलेगा एक कंज्यूमर के लिहाज से देखें तो। सिर्फ स्टील सेक्टर ही नहीं, पावर सेक्टर की कंपनीज़ हैं, टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज़ हैं, इन कंपनीज़ के जो खाली पड़ी ज़मीनें हैं जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है और आने वाले 5 सालों के दौरान भी इन खाली पड़ी ज़मीनों पे इन कंपनी का कोई प्लान नहीं है कि इसका आखिर इस्तेमाल क्या होगा। इस पर सरकार का मैंडेट है कि इसका मोनेटाइजेशन किया जाए, इसका कमर्शियल इस्तेमाल किया जाए, इससे कंपनी को भी फ़ायदा होगा, सरकार की जो हाउसिंग फॉर ऑल का जो टारगेट है उसको भी अचीव करने में मदद मिलेगी। जी बिल्कुल प्रकाश, सरकार ने 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल यानी कि सभी के लिए घर का लक्ष्य रखा है। और निश्चित तौर पर क्योंकि जो भी PSUs जो भी सरकारी कंपनीज हैं उनकी जितनी ज़मीनों का कोई इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसे करार से ना सिर्फ ज़मीनों का इस्तेमाल होगा, उन PSUs को फायदा होगा, बल्कि जो होम बायर्स हैं जो सस्ते घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए एक बेहद अच्छी खबर साबित होगी। शुक्रिया प्रकाश इस पूरे डिटेल के लिए।